मीनिंग जो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले लिया वो क्या था, नेशनल इनकम मीन्स सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। फैक्टर इनकम के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के रिटर्न में मिल रहा है रेंट, लेबर के रिटर्न में कंपनसेशन, कैपिटल के रिटर्न में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, दिस वन रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को कंबाइन करके हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए जो आपके ये इनकम के डिफरेंट सोर्सेज हैं, कि या तो इनकम आपको किस फॉर्म में मिल रही होगी, कंपनसेशन के फॉर्म में, या आपको इनकम मिली है रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में। तो इस सारी इनकम को जब आप टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेशनल इनकम। तो जो फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है वो फॉर्मूला क्या है, एनडीपीए फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू compensation of employees plus operating surplus plus mixed income। इनकम मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एनडीपीए फैक्टर कॉस्ट दैट इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। नाउ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या आता है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में फर्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरीज, सेकेंड आता है हमारे पास पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, थर्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ये क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये है हमारे पास प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी मीन्स यहाँ पर हम प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, तो प्रोविडेंट फंड के अंदर एक शेयर एम्प्लॉय को देना पड़ता है, एक शेयर एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। जो शेयर एम्प्लॉय अपना देगा वो तो अपनी सैलरी में से देगा, तो वो ऑलरेडी हमारा यहाँ इंक्लूडेड है वेजेस एंड सैलरीज में, क्योंकि एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी में से ही निकाल के एक पार्ट प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करना है। अब ये जो पार्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये उसको सैलरी से एक्स्ट्रा रिसीव हो जाएगा, एक तरह से सैलरी उसे मिल गई एम्प्लॉयर से। इसके अलावा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के अंदर, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के अंदर ये कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहा है, तो इसलिए हमने इसको अलग से ऐड किया क्योंकि ये सैलरी के साथ एक्स्ट्रा है, एडिशन है। एक और चीज जो कंपनसेशन में आती है वो आती है पेमेंट इन काइंड, कैश में ना होकर कोई फैसिलिटी अगर वो उसको दे रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि जब आप न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस चैप्टर के, तो उसमें आपको पेमेंट इन काइंड किसी भी न्यूमेरिक क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 3 आइटम्स ही मेंशन किए, वेजेस एंड सैलरीज, पेंशन और रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके क्वेश्चन के अंदर बहुत बारी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ कौन सा लेना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूले में हमारे पास सेकंड टर्म है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का टोटल, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आ गया रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है हमें फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो भी टोटल प्रॉफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें से प्रॉफिट में से डिविडेंड की पेमेंट होती है, टैक्स की पेमेंट होती है, और बाकी प्रॉफिट को अपने पास बिजनेस में रख लिया जाता है, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो प्रॉफिट के फर्दर 3 डिवीजन हो गए, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और थर्ड है हमारे पास फॉर्मूले में मिक्स्ड इनकम। ये वो इनकम है जो एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन अर्न करता है, उसे हम
इन केस अगर कंपनसेशन अमाउंट आपके पास गिवन नहीं है तो आप ये सब पार्ट्स फाइंड आउट करोगे क्वेश्चन में से, क्योंकि अगर कंपनसेशन नहीं है तो ये सब पार्ट्स गिवन होंगे, वेजेस एंड सैलरी गिवन होगा, पेंशन गिवन होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गिवन होगा। तो जो जो सब पार्ट आपका गिवन है वो सारे सब पार्ट्स आप प्लस करके यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर आप देखोगे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर एज इट इज ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपने वो वैल्यू यहाँ प्लेस कर देनी है। अगर एज इट इज ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप उसके सब पार्ट्स क्वेश्चन में से फाइंड आउट करोगे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों वैल्यूज आप ले लोगे, प्लस करोगे, यहाँ मेंशन कर दोगे। और अगर प्रॉफिट में गिवन है क्वेश्चन में और ये पार्ट्स भी गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ प्रॉफिट यूज कर रहे हो तो सब पार्ट्स यूज नहीं करोगे। कोई भी टर्म अगर आपके पास टर्म गिवन है, वो टोटल अमाउंट गिवन है, तो उसके सब पार्ट्स को एडिशनल एक्स्ट्रा में हमें यूज नहीं करना। और अगर ये टर्म यानी कि प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इसके आप सब पार्ट्स को यूज करोगे, तो फिर आप इनके सब पार्ट्स के अमाउंट्स को ऐड करोगे। मिक्स्ड इनकम एज इट इज गिवन होती है क्वेश्चन में, वो आप इसको एज इट इज यहाँ पे यूज करोगे। एक क्वेश्चन से इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, वेजेस 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स 400, नेट कैपिटल इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000। फाइंड आउट करना है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब क्योंकि हम इनकम मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मूला लेगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दैट इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। फर्स्ट आइटम सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, एज इट इज कंपनसेशन गिवन नहीं है, उसके पार्ट्स गिवन है हमारे पास। तो जो उसके पार्ट्स आपके पास गिवन है वो कौन कौन से गिवन है, देखो हमारे पास इसके पार्ट्स में क्या था, वेजेस एंड सैलरीज, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो आपको चेक करना है कि ये तीनों पार्ट्स में से हमारे पास क्या क्या है। वेजेस है हमारे पास प्लस रिटायरमेंट पेंशन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन गिवन है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये हमने यूज किया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह। नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज तो क्वेश्चन में नहीं है, इसके भी हमारे पास क्या है, सब पार्ट्स, और इसके सब पार्ट्स में क्या होता है हमारे पास, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस के सब पार्ट्स में रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट हमारे पास गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट एज इट इज गिवन नहीं है, प्रॉफिट की भी क्या गिवन है हमारे पास, उसके सब पार्ट्स गिवन है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट के सब पार्ट्स ले लेंगे। प्रॉफिट के सब पार्ट्स में हमारे पास क्या था, फर्स्ट डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड देखिए क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स दिस वन प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हमने इसमें सारी आइटम्स मेंशन कर दी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की जगह पे क्या क्या लिख दिया हमने, क्योंकि प्रॉफिट भी एज इट इज गिवन नहीं था, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस मिक्स्ड इनकम। वैल्यूज प्लेस करेंगे
मिक्स इनकम 400। तो ये सारी वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। वेजेस 10,000, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, कॉर्पोरेशन टैक्स 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, मिक्स इनकम 400। सारे आइटम्स प्लेस करने के बाद सबका टोटल ले लेंगे इन सभी आइटम्स का, और इन सभी आइटम्स का टोटल आ जाएगा हमारे पास 19,800। टोटल इज 19,800। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें कौन कौन सी टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। आपके पास टोटल 8 टर्म्स थी जो मैंने आपको पहले कराई थी। उन 8 टर्म्स में से क्या क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको फाइंड आउट करने के लिए 2 टर्म्स दी गई है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम हम किसको बोलते हैं, जो टर्म वाइज एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करना है, दैट मींस आपको फाइंड आउट करना है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, दैट मींस एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। आपको ये 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास। अब हम फाइंड आउट करेंगे एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट ये हमको फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन क्या है, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। आपके पास ये गिवन है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, जो हमने अभी भी फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी। अब फिर से वही कन्वर्जन जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए एन और एन दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा आपस में। दैट मीन्स आपने इसके लिए कोई भी फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूले में कुछ भी ऐड नहीं करना आपको। एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट को हमें एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमने सबसे पहले एन को एन से कंपेयर किया, दोनों सेम थे, दोनों को कट कर दिया, फॉर्मूले में कोई एडिशन नहीं है। नाउ डीपी को एनपी में, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो जो मैंने आपको रूल कराया था ऑलरेडी, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन इसके बाद ये फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम है, कट गया, कोई एडिशन नहीं है फॉर्मूले में। तो हमारे पास क्या आया सिर्फ कि ये जो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है, इसमें आपको ऐड कर देना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे पास वो आ जाएगा नेशनल इनकम, जिसे हम बोलते हैं एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया, ये 19,800। इसमें प्लस करना है हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्वेश्चन में गिवन था 1000। तो नेशनल इनकम कितनी आ गई हमारे पास, 20,800। नेशनल इनकम आई 20,800, डोमेस्टिक इनकम आई 19,800। नेशनल इनकम मींस एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट किया है, डोमेस्टिक इनकम मींस हमने एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट किया।